अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने नीचे दी गई इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कैसे भी सिंप्लीफाई होती है हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। तो अब देखिए हमारे पास इक्वेशन की सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि इक्वल के एक साइड पे हमारे पास है 2x + 5 इज इक्वल टू, यानी कि अब इक्वल के दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, 7x + 16 का अंडर रूट है आपके पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इस अंडर रूट को खत्म करना है। ठीक है, हम सॉल्व करने के लिए हमारे पास विदाउट अंडर रूट वैल्यूज होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट है, तो हम इस अंडर रूट को सबसे पहले खत्म करेंगे। तो अंडर रूट खत्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड्स पे आपने स्क्वायर लेना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास आएगा 2x + 5, इसका स्क्वायर आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो दूसरी साइड पे क्या आपके पास यहाँ पे अंडर रूट आपके पास है 7x + 16, इसका भी आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आपने फॉर्मूले के साथ ओपन करना है। इसके पास इसका जो फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा वो होगा a² प्लस क्या आएगा आपके पास b² प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2ab। a की जगह पे हम लिखेंगे 2x और b की जगह पे क्या लिखेंगे 5। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे यूज हुआ है। तो अब ये स्क्वायर के रूट से कट होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 7x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 16। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2x का स्क्वायर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे, अब 5 का स्क्वायर हमारे पास होगा 25 के इक्वल, प्लस का साइन आगे 2, इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना, 2 2 ज़र 4, 4 5 ज़र क्या होगा 20x। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 7x + 16। अब हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल की जो राइट साइड पे वैल्यूज हैं इसको हम उठा के दूसरी साइड पे ले आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है 4x का स्क्वायर प्लस क्या है हमारे पास ये 25 प्लस क्या हमारे पास 20x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 7x, ये प्लस इस तरफ आके हो जाएगा -16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप राइट साइड की वैल्यूज को उठा के लेफ्ट साइड पे ले आए हैं। तो अब हम इसे ज़रा अरेंज करेंगे। पहले x² की वैल्यूज़ को लिखेंगे, फिर x वाली वैल्यूज़ को लिखेंगे और फिर जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू उसको लिखेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 4x का स्क्वायर, फिर ये हमारे पास लिखी जाएंगे यहाँ पे +20x माइनस क्या आएगा यहाँ पे 7x, इसके बाद +25 -16 इज इक्वल टू 0। पहले x² वाली वैल्यू को लिख लिया आपने, फिर x वाली वैल्यूज़ को उठा के लिख लिया, फिर इसके बाद जो कांस्टेंट वैल्यू थी उनको इकट्ठा करके लिख लिया। ठीक है, तो ये 4x का स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा आपके पास। आगे प्लस का साइन है, दोनों में से जो बड़ी वैल्यू उसके साथ जो साइन है वो साइन आएगा यहाँ पे। 20 के साथ प्लस का साइन था तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया है। 20 से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 13x। ठीक है, प्लस आपके पास अब देखो इन दोनों में से भी बड़ी आपके पास 25 है तो इसलिए प्लस का साइन आया यहाँ पे। 25 से 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 9 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, अब इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 36। तो अब हमने इसका जो फैक्टर बनाना है वो ऐसा बनाना है कि उसको भी मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या है 36 आए। प्लस का साइन है तो फैक्टर क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4x का स्क्वायर प्लस क्या है यहाँ पे 4 और 9 का पेयर बनेगा 9x प्लस क्या है यहाँ पे 4x प्लस क्या है यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 0। यानी कि 13 को ब्रेक करके हमने 4 और 9 इसका पेयर बना लिया। अब इसके बाद इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ है, x कॉमन आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x प्लस 9x से x तो कॉमन ले लिया तो पीछे 9 रह गया, प्लस का साइन। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो आप क्या लोगे 1 कॉमन ले लोगे। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है 1 के साथ इन दोनों को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे आएगा 4x प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होंगे तो प्लस का प्लस ही रहेगा। 1 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9 इज इक्वल टू 0। अब जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज है ये कॉमन आ जाएगी आपके पास 4x प्लस 9, ये कॉमन आ गया। अब इसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा करके आप एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक हो गया, ये हो गया। अब इसको आपने क्या करना है, इसको भी 0 के इक्वल करना है और इसको भी आपने 0 के इक्वल करना है। ठीक है,
अब यहाँ पे हमारे पास आएगा 4x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4x इज इक्वल टू ये प्लस 9 इस तरफ आके होगा -9। अब ये x इज इक्वल टू +1 इस तरफ आके -1 होगा। ठीक है, अब ये 4 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, -9 डिवाइडेड बाय 4 x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -1। यहाँ पे कॉमा लगा लेते ताकि याद रहे कि ये अलग अलग क्वेश्चन है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ गया। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, जो आपके दो आंसर आएंगे इसको आपने चेक भी करना है। इनमें से आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर आपके पास एक्सट्रेनियस रूट भी होंगे, यानी कि जो है एक्स्ट्रा आंसर भी आएंगे आपके पास, फालतू असल जिसे हम कहते हैं। उसके बाद जो है ना आपका आंसर एक आंसर भी आ सकता है, एक जो है ना एक्स्ट्रा आंसर भी आ सकता है। मीन के यहाँ पे हमने इसकी चेकिंग करनी है। जो चेकिंग करने के लिए शर्त यह है कि भाई जो एक्स का आंसर आया है तो ये क्या है कि जब हम इसे इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे। अगर इक्वल आएंगे तो आपका आंसर है, अगर इक्वल नहीं आएंगे तो आपका एक्सट्रेनियस है, यानी कि वो फालतू असल है आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेकिंग कर रहे हैं, चेकिंग है ये आपकी। ठीक है, तो चेकिंग के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पहले हम x की एक वैल्यू को पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -9/4। ठीक है, हमने सबसे पहले जो है जो इक्वेशन के अंदर जो हमने x की वैल्यू को क्या पुट करना है, -9/4 पुट करना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो हमारे पास था 2, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे -9/4, इसके बाद आगे क्या था +5 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे x की जगह पे हम लिखेंगे -9/4, इसके बाद आगे क्या है +16 और इसके ऊपर था आपके पास स्क्वायर रूट। ठीक है, अब चेकिंग करने के लिए आपका आंसर एक्यूरेट वो होगा जिसके अंदर क्या होगा, आपके पास लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब ये 2 की और 4 की कटिंग होती है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे आएगा -9/2 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 5 इज इक्वल टू, अब ये 9 ने 7 के साथ मल्टीप्लाई होना तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे -63/4 प्लस क्या आना है यहाँ पे 16 इसके डिवाइडेड बाय 1। अब इसका अंडर रूट आ जाना है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में प्लस माइनस का साइन है, तो यहाँ पे इसका क्या लिया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या इसका एलसीएम आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा 2, इसका एलसीएम आएगा। अब 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, आगे प्लस क्या आएगा यहाँ पे 5 को जब हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10 इज इक्वल टू, अब इसका भी आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब 63 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ और 4 को मल्टीप्लाई करना है 16 के साथ। तो यहाँ पे 63 के साथ माइनस का साइन है तो -63 आ जाएगा, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 64, इसका आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट। ठीक है, अब 10 से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 और इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 64 से 63 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1/4, इसका स्क्वायर रूट। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसका 1 का अंडर रूट आपके पास जो है स्क्वायर रूट 1 ही होगा और 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 होगा। तो ये देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का आंसर क्या आ गया है, सेम आ गया। तो ये तो आपका आंसर है। अब दूसरा चेक करते हैं कि दूसरा भी आपका आंसर है या वो एक्सट्रेनियस है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x करनी है। आपके पास एक आंसर -1 आया था, तो आपने यहाँ पे x की वैल्यू क्या करनी है, -1 पुट करनी है। तो जो आपके पास क्वेश्चन था उसके अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था 2x, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे -1, आगे क्या आएगा यहाँ पे +3 +5 है, सॉरी 3 नहीं, इज इक्वल टू, अब अंडर रूट में क्या था आपके पास, यहाँ पे ये था आपके पास 7x है, 7x की जगह पे क्या लिखेंगे -1 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 16। ठीक है, तो अब ये -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा -2 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 5 इज इक्वल टू, अंडर रूट में क्या आएगा, अब यहाँ पे 7 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 16। अब 5 से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3 इज इक्वल टू, 16 से 9 को माइनस करेंगे 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 9। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 9 का अंडर रूट होता है 3 के इक्वल, दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम आ गई हैं। तो ये भी आपका आंसर है। तो अब आपका जो आंसर आया, सोल्यूशन सेट जो आया आपके पास, वो क्या है आपका
एक जो आपके पास पहला आंसर था ये था माइनस क्या था, -9/4, -9/4 आंसर है। और दूसरा क्या आपके पास यहाँ पे 3 नहीं था, सॉरी -1, ये आपका क्या था, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसके साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी पहले क्वेश्चन की तरह ही है। इसके अंदर भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे इसका स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अच्छा, अब दोनों साइड्स पे, पहले क्वेश्चन में था अंडर रूट इस साइड पे था और सिंपल वैल्यू एक साइड पे थी, तो यहाँ पे इसने थोड़ा चेंज कर दिया, अंडर रूट को पहले दे दिया और सिंपल वैल्यू को बाद में दे दिया। तो पैटर्न वही है सेम इसका, पहले उसको भी अंडर रूट खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर लिया था, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ही लेंगे। तो ये आएगा आपके पास x+3 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट है ये आपके पास, इसका स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे भी क्या करना है आपने, 3x-1 का भी आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट से कट होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, x+3 इज इक्वल टू, अब इसको फॉर्मूले के साथ ओपन करना है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा a का स्क्वायर, आगे क्या है प्लस b का स्क्वायर -2, a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3x और b की जगह पे 1। ये आपके पास a की वैल्यू, ये b की है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने ओपन किया, a² + b² -2ab। अच्छा, अब ये ऐसे ही रहेगा, x+3 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होगा और x का स्क्वायर x² बन जाएगा, प्लस का साइन आगे 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6x। अब इस सारी वैल्यू को उठाकर आपने इस तरफ ले आना है, तो यहाँ पे 0 रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 9x का स्क्वायर +1 माइनस क्या आपके पास 6, आगे क्या आएगा यहाँ पे -x -3। ठीक है, तो ये पहले ये पूरी वैल्यू लिख ली है। अब ये इस तरफ प्लस था तो यहाँ पे आके माइनस, ये प्लस था इस तरफ आके माइनस हो गया, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 9x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1। आगे हमारे पास इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, बल्कि ऐसे करते हैं कि पहले अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आपके पास 1 -3 आ गया, -6x और -x आ गया, यानी कि ये 1 ऐसे आ गया, फिर इसके बाद -3 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 9x का स्क्वायर, अब ये x वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं, -6x और x दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -7x आएगा, और यहाँ पे 3 और 1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब इसका हमने क्या करना है, इसको हमने मिड टर्म ब्रेक करना है। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए देखिए हमारे पास, ज़रा इसको हम 0 को इस साइड पे लिख लेते हैं, इस वैल्यू को यहीं पे रहने देते हैं, ऐसे देखो ऐसे, ज़रा ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ये ऐसे। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 इस तरफ लिख दो या इस तरफ लिख दो, तो होगी तो ये वैल्यू 0 के इक्वल ही। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये माइनस का साइन है तो बड़ा फैक्टर बनेगा, 9 और 2 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो आंसर आपका पेयर बनाने से भी, पेयर को मल्टीप्लाई करने से भी आंसर आए। जो आपने मिड टर्म ब्रेक करके जो पेयर बनाना है उसको भी मल्टीप्लाई करके वही आंसर आए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो 9 और 2 का बनेगा पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 9x का स्क्वायर, और 7 की जगह पे हम क्या लिखेंगे -9x, और प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे 2x - 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमने क्या करना है, 9x को कॉमन ले लेना, तो पीछे क्या रहेगा, 9x स्क्वायर में से 9x को कॉमन ले ले तो x रह गया, माइनस का साइन 9x को 9x पे डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर, प्लस का साइन आगे इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या रहा आपके पास x, आगे प्लस माइनस माइनस होगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट के अंदर देखें सेम वैल्यूज़ हैं तो इसको कॉमन ले लेना आपने, और जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में लिख लेना आपने। ठीक है, ये आ गया। अब इसको भी आपने क्या करना है, 0 के इक्वल करना है, और दूसरी वैल्यू को भी क्या करना है आपने, 0 के इक्वल करना है। ठीक है, तो अब ये -1 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये जो है आपके पास यहाँ पे 9x इज इक्वल टू +2 इस तरफ आके -2 हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट आपने क्या करना है, तो ये 9 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे -9/2। ठीक है, अब इससे आगे नेक्स्ट आपने इसकी क्या करनी है, चेकिंग करनी है। अच्छा, अभी हम x की जगह पे हमने 1 को पुट करना है क्वेश्चन के अंदर, तो ये चेकिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, तो चेक कर रहे हैं कि हमारे पास कौन सा आंसर और कौन सा हमारे पास एक्सट्रीनियस है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था √x + 3 है,
तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 3 इज इक्वल टू, अब दूसरा हमारे पास क्या था 3x माइनस 1 है, तो x की जगह पे 1 और माइनस क्या आएगा यहाँ पे 1। अब ये 3 को 1 से प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा 4, अंडर रूट 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 1। अभी 4 का अंडर रूट 2 के इक्वल होता है, और 3 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2 आंसर आएगा। ठीक है, ये इक्वल आ गया आंसर, ये तो हमारे पास आंसर है, मीन के ये आपका प्रॉपर आंसर है। अब दूसरे को चेक करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। अब x की जो दूसरी वैल्यू थी वो आपके पास थी -2/9, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2/9, -2/9 थी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ हमने इस क्वेश्चन में हमारे पास था, इस इक्वेशन में हमने 1 को पुट किया था, अब हम क्या करेंगे इसी इक्वेशन के अंदर हमने 2/9 को पुट करना है। तो अंडर रूट हमारे पास था x+3 था, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे -2/9 प्लस 3, इसके बाद आगे इज इक्वल टू 3 इंटू क्या आएगा यहाँ पे -2/9, आगे क्या है -1। अच्छा, अब इसके नीचे 1 है। अच्छा, ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी हुई है। फ्रैक्शन फॉर्म को हमने क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में जब आपके पास वैल्यू हो तो उसका आप एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास 9 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना और 3 को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे 2 आएगा, प्लस का साइन, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा 27, इसका अंडर रूट आएगा। अच्छा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम कटिंग करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे आएगा -2/3 -1 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो अब ये 27 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 25/9, इसका क्या आएगा अंडर रूट, इज इक्वल टू, इसका भी एलसीएम आएगा तो क्या आएगा यहाँ पे 3। अब इसको 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा -2, आगे क्या आएगा -3। अच्छा, अब यहाँ पे 25 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 5, और 9 का जब लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 3, और यहाँ पे हमारे पास -2 और -3 दोनों का जब आंसर निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा -5/3। ये आ गया। देखिए, दोनों आंसर सेम नहीं है, ये प्लस में और ये क्या आपके पास यहाँ पे -5/3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन सेट जो आपका आया है तो वो क्या है आपके पास, यहाँ पे एक तो जो प्रॉपर जो आंसर आया था आपका, ये तो आपका प्रॉपर आंसर है यानी कि 1, और जो ये है आपके पास -2/9, तो ये आपके पास क्या है, ये एक्सट्रीनियस है। इसके आगे आप EXT लिख दें तो ये पता चल जाएगा कि ये एक्सट्रीनियस रूट है, और ये आपके पास क्या है आपका प्रॉपर आंसर है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास क्वेश्चन में पहले 2 की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या कर दिया, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, जो इक्वल के एक साइड पे पहले 2 वैल्यूज थी, वहाँ पे एक लिख के दूसरी को दूसरी साइड पे ले आया वो। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी हमने क्या करना है, जो इक्वल के इस साइड पे जो -3 है, इसको उठा के पहले हम दूसरी साइड पे लेके आएंगे। ये माइनस इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो यहाँ पे 4x तो पहले से ही है, तो प्लस क्या आएगा यहाँ पे 3, ये माइनस इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। बाकी यहाँ पे पीछे क्या रह गया है 13x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 14। ठीक है, ये आ गया। अब देखें, ये फिर वही सिचुएशन बन गई है जो आपके पहले क्वेश्चन की थी। तो इसके अंदर भी हमने सबसे पहले अंडर रूट को ख़त्म करना है। तो अंडर रूट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे आएगा 4x प्लस 3, इसका स्क्वायर आपने ले लिया, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है 13x प्लस 14, इसका स्क्वायर आ गया आपके पास। ठीक है, अब ये इसको हमने क्या करना है, फॉर्मूले के साथ ओपन करना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये a का स्क्वायर प्लस क्या आएगा आपके पास b का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 4x, और b की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3, इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट से कट आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर 13x प्लस क्या यहाँ पे 14। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे 4 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा 16, x का स्क्वायर आपके पास होगा x स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होगा, प्लस क्या आएगा आपके पास 2 4 ज़र क्या होगा 8, 8 3 ज़र क्या होगा 24x आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 13x प्लस 14। ठीक हो गया, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये राइट साइड वाली वैल्यू को उठा के हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, यहाँ पे 0 रखना है। ठीक है, अच्छा, अब ये अब लेफ्ट साइड को उठा के आपने क्या करना है, ये राइट साइड पे लेके आना है,
राइट साइड की वैल्यूज़ को उठा के हमने लेफ्ट साइड पे लेके आना है। तो यहाँ पे आएगा 16x का स्क्वायर पहले से ही है, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 9 प्लस 24x। अब ये इस तरफ आके क्या होगा -13x, और ये इस तरफ आके क्या होगा -14 इज इक्वल टू 0। ये 13 इस तरफ आके माइनस हो गया, ये 14 इस तरफ आके माइनस हो गया, बाकी वैल्यू पहले जैसे थी वैसे की वैसे लिखी है। अब इसको आपने अरेंज करना है, पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को लिखना है, फिर एक्स वाली वैल्यूज़ को लिखना है। ये एक्स वाली वैल्यूज़ आपके पास ये है यहाँ पे, ये वाली, ठीक है। अब फिर इसके बाद आगे आपने क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू को लिखना है। तो ये आपके पास +9 है -14 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा 16x का स्क्वायर। अब ये 24 बड़ी वैल्यू तो प्लस का साइन आएगा, 24 से हमने 13 को माइनस करना, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 11x। आगे प्लस की वैल्यू, ये देखें हमारे पास बड़ी वैल्यू माइनस की है, तो माइनस का साइन आएगा, 14 से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 5 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करनी है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर क्या आता है 80 आता है। तो अब ये माइनस का साइन है, तो आपने जो पेयर बनाना है ये बड़ा बनाना है, तो 16 और 5 का ही पेयर बनेगा आपके पास। तो यहाँ पे क्या आएगा 16x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 16x माइनस क्या आएगा यहाँ पे 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 16x कॉमन है, तो 16x स्क्वायर में से 16x कॉमन ले रहे तो पीछे क्या रहा x, प्लस 16x से कट होकर पीछे क्या रहा यहाँ पे 1, माइनस का साइन, आगे यहाँ पे 5 कॉमन है, आगे 5x में से 5 कॉमन ले ले तो x रह गया, आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 आंसर आएगा इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर है वो सेम वैल्यूज हैं, तो लिहाजा यहाँ पे क्या आएगा x+1 कॉमन आ जाएगा, और जो ब्रैकेट के बाहर हैं इसको आप इकट्ठा करके यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे x+1 को भी 0 के इक्वल करोगे, और 16x माइनस 5 को भी किसके इक्वल करोगे 0 के इक्वल। तो अब यहाँ पे क्या आएगा x इज इक्वल टू -1, और ये -5 इस तरफ आके होगा पहले प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये 16 इस तरफ मल्टीप्लाई, तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, ठीक है। अब आपके पास दो आंसर आ गए हैं। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे चेकिंग करोगे। चेकिंग में दोनों वैल्यूज़ को आपने पुट कर, यानी कि दो एक्स की दोनों ही आंसर्स को आपने पुट करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं चेकिंग। चेकिंग में हमारे पास क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 इन। यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर आप इसे पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास था 4x, x की जगह पे -1 लिखेंगे इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अंडर रूट में था 13x, तो 13 लिख के x की जगह पे -1, फिर इसके बाद आगे क्या लिखेंगे +14, आगे -3, ठीक है। अब 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो क्या आंसर आएगा -4 इज इक्वल टू, 13 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा -13, प्लस क्या आएगा यहाँ पे आपके पास, अब इसका आंसर आएगा 14, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे आएगा -3, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये -4 तो ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद ये 14 में से हमने 13 को माइनस करना, तो 1 √1 आएगा, -3 आएगा, ठीक है। और ये तो ऐसे ही आता रहेगा। अब 1 का √1 ही होता है, तो लिहाजा यहाँ पे क्या आएगा 1 - 3, तो यहाँ पे -4 इज इक्वल टू, अब ये 1 से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा -2, ठीक है। ये देखिए सेम आंसर नहीं आया, तो ये आपके पास क्या है एक्सट्रीनियस है, यानी कि एक्स्ट्रा रूट है। तो इसके बाद आगे अब हम चेकिंग में पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, x का आंसर आपके पास आया था 5/16। तो अब जहां आपने पहले -1 पुट किया था वहां अब आप क्या पुट करेंगे 5/16। तो अब यहाँ पे आपके पास था 4x, x की जगह पे क्या लिखेंगे 5/16, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा √13 था, 13x है, 13 लिख के आगे 5 क्या लिखेंगे यहाँ पे 16, आगे प्लस क्या है यहाँ पे 14, माइनस क्या है यहाँ पे 3। अभी इसकी कटिंग होती है 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो क्या आएगा यहाँ पे 5/4 इज इक्वल टू, अब ये 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 65, क्या आएगा 65/16,
प्लस क्या आएगा यहाँ पे 14/1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लिखेंगे हम। तो इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे -3, ये -3 ऐसे ही आ गया। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में, ये तो ऐसे ही आंसर आ जाएगा इसका, ये 5/4। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 16 आएगा। 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 65 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आता है 65। और 14 को हमने मल्टीप्लाई किससे करना है 16 से, तो यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। 16 को 14 से, 4 6 24, 2 कैरी, 4 1 4 और 2 6, 6 2 सॉरी 4 2 आगे है 2 220, यहाँ पे आएगा 224। ठीक है, ये इसका अंडर रूट है -3। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसे ही आएगा 5/4। अब जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 289। ठीक है, 224 में हम जब प्लस करेंगे 65 को तो 289 इसका आंसर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा 16 और माइनस क्या है यहाँ पे 3/1। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये इसका अंडर रूट लेना है। तो ये 17 का अंडर रूट बनता है और ये किसका बनता है 4 का बनता है। अच्छा, ये अब हम ये तो ऐसे ही आएगा आपके पास, ये 5/4 इज इक्वल टू ये बनेगा 17 का अंडर रूट और ये किसका बनेगा 4 का। ठीक है, अब -3 यानी कि 289 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 17, और 16 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 4। अब इसका अगेन आपने एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 4। अब ये 1 को मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ 17 के साथ, और 4 को मल्टीप्लाई करना है आपने 3 के साथ, तो 12 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही आता जाएगा 5/4, तो ये 5/4 ऐसे ही आएगा। अब 17 से 12 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5/4। देखिए ये आंसर क्या आ गया आपके पास, सेम आ गया। तो अब जो आंसर आपने लिखना है, तो जो ये आंसर आपके पास आया था, जो x की वैल्यू आपके पास आई थी, x की वैल्यू जो आई थी वो थी 5/16, ये आपका आंसर है। और जो है जो आपके पास था -1 था x का आंसर, वो आपके पास क्या है वो एक्सट्रीनियस है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे EXT। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि ये क्या है आपके पास एक्सट्रीनियस है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने क्या करना है, पहले x के जो आपके पास अंडर रूट वाली वैल्यू है इसको तो एक तरफ रखना है। अब जो अंडर रूट के बाहरी वैल्यू है -x, इसको उठा के आपने दूसरी साइड पे ले आना है, ताकि एक इक्वल के एक साइड पे अंडर रूट वाली वैल्यू रहे और दूसरी साइड पे क्या हो जाए विदाउट अंडर रूट जो वैल्यू वो आ जाए। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये तो ऐसे ही रहेगा, ये आएगा आपके पास 3x प्लस क्या है 100 का अंडर रूट इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 4। अब ये माइनस इस तरफ आके प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये पहले क्वेश्चन जैसी सिचुएशन बन गई है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन में आपने स्क्वायर लिया तो वैसे यहाँ पे भी स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो अब यहाँ पे हम स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा 3x प्लस 100, इसका आपने क्या करना है यहाँ पे स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 प्लस x इसका आपने स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर रूट से कट, तो पीछे क्या आएगा यहाँ पे 3x प्लस 100 इज इक्वल टू, अब इसको फॉर्मूले के साथ ओपन करना है, a का स्क्वायर आपके पास प्लस क्या आएगा यहाँ पे ये b का स्क्वायर है, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2, a की जगह पे 4 और b की जगह पे क्या लिखेंगे x। ठीक है, अब ये ऐसे ही रहेगा आपके पास 3x प्लस 100 इज इक्वल टू क्या आएगा 4 का स्क्वायर आपके पास आएगा 16 प्लस x का स्क्वायर आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8x आ जाएगा। ठीक है, 4 2 8। अब इस सारी वैल्यू को उठा के इस तरफ लेके आना, तो यहाँ पे 0 ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे आएगा 16, आगे आएगा प्लस x का स्क्वायर प्लस 8x। ये तो पहले आपने ऐसे ही लिख ली जैसे लिखी हुई थी। अब ये प्लस 3 इस तरफ आके -3 हो जाएगा, ये प्लस 100 इस तरफ आके क्या हो जाएगा -100। ठीक है, अब इसे अरेंज कर लेते हैं, पहले x स्क्वायर वाली वैल्यू को लिख लेते हैं, फिर x वाली वैल्यू उसको लिखेंगे। ये आएगा आपके पास ये x वाली है, अब यहाँ पे प्लस 16 है और माइनस क्या है 100। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा x का स्क्वायर, अब बड़ी वैल्यू आपके पास 8 है तो प्लस का साइन आएगा, 8 से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 5x। ठीक है, अब इन दोनों में से हमारे पास माइनस का वैल्यू बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा, तो 100 से हम जब 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 84 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 0। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो फैक्टर क्या बनेगा बड़ा बनेगा। अब ऐसी वैल्यू लानी है कि ऐसा पेयर लाना है कि जिसको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आए 64 आए। तो अब उनको प्लस या माइनस करने से आंसर क्या आ जाए यहाँ पे 5 आ जाए। तो देखिए मैं आपको एक इसका सिंपल वे भी बता देता हूँ कि फैक्टर बनाते कैसे हैं।
ठीक है। वैसे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा वे बता दूं कि इसको हमने कैसे ब्रेक करना है। अब देखिए हमने इसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाना है, जितना बढ़ाएंगे उसको उसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 के बाद 6 आता है ना, 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू, हमने लिखा यहाँ पे 6 लिखा, हमने 84 लाना है आंसर। ठीक है, तो क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर क्या आता है, 84 आता है। तो हमने भी जो पेयर बनाना है तो उसको भी मल्टीप्लाई करके आंसर क्या है, 84 आए, और प्लस माइनस करने से उसका आंसर क्या है, 5 आए। तो अब इसके बाद दूसरा पेयर हम यहाँ पे देखें, ये आंसर तो नहीं आया, हम एक और बढ़ा लेते हैं, 2 बढ़ा लिया तो यहाँ पे 2 आ गया, तो 14, ये भी इसका पेयर नहीं बना। अब एक और बढ़ा लेते हैं 3, तो अब इसके बाद यहाँ पे 24, ये भी नहीं आया। अब इसके बाद यहाँ पे एक और बढ़ा लेते हैं, ऐसे ही जब तक नहीं आएगा, ये तो कॉन्टिन्यूसली आते जाएंगे ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, चूंकि ये तो बढ़ता जा रहा है एक एक, इसको भी साथ साथ बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो ये आएगा 36। अब इसके बाद 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 50। फिर इसके बाद 11 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 66। इसके बाद आगे क्या आएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 7, अब ये आएगा 84। तो देखिए इस तरह से फैक्टर बनाना होता है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको बनाना नहीं आ रहा तो आप जो है ऐसे ही इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ से इस साइन को देखना है, अगर ये साइन माइनस का है तो इसका बड़ा फैक्टर बनेगा, यानी कि इससे एक बढ़ा के आपने यहाँ पे लिखना है और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है। फिर नहीं आंसर आएगा तो फिर इसे एक और बढ़ाना है, जब तक आंसर नहीं आएगा इसे एक एक बढ़ाते चले जाएंगे, और यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 6 आना ही है। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पे अब आपका पेयर जो बना एक्स का स्क्वायर प्लस क्या बना यहाँ पे 12x माइनस क्या यहाँ पे 7x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा आपके पास x प्लस 12। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का साइन, 7 कॉमन आएगा, तो अब यहाँ पे 7x से 7 को कॉमन ले लिया तो x आ गया, माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे प्लस, 84 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 12 आंसर आएगा इज इक्वल टू 0। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसको आपने कॉमन ले लिया x प्लस 12, और दूसरा क्या है आपके पास x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। जो ब्रैकेट के बाहर थे उसको इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब ये x प्लस 12 को भी 0 के इक्वल करना है और x माइनस 7 को भी 0 के इक्वल करना है। ये प्लस 12 इस तरफ आके हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे, और ये आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, दो आंसर आपके आ गए, एक आपके पास माइनस 12 आया और दूसरा क्या है आपके पास 7 आया। ठीक है, अब इसकी अपनी क्या करनी है, चेकिंग करनी है। चेकिंग में हम सबसे पहले क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की क्या वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 12 इन इक्वेशन। जो आपने इक्वेशन थी, जो आपके पास क्वेश्चन था उसके अंदर आपने x की जगह पे पुट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 3x था आपके पास, तो 3 ऐसे ही लिखेंगे, x की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस 12, और प्लस क्या आएगा यहाँ पे 100, आगे माइनस का साइन है और आगे यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस 12। ये आपके पास x की वैल्यू है इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो यहाँ पे आएगा माइनस 36 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 100। ठीक है, ये इसका अंडर रूट, प्लस क्या आएगा यहाँ पे, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 12 आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 64, ये इसका अंडर रूट प्लस क्या आएगा यहाँ पे 12 इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब ये 64 होता है 8 का अंडर रूट। ठीक है, तो ये 12 आएगा इज इक्वल टू 4। अब दोनों को प्लस करो तो क्या आंसर आता है 20 इज इक्वल टू 4। तो ये आपका सेम आंसर नहीं आया लेफ्ट साइड और राइट साइड पे, तो ये आपका एक्सट्रीनियस है। तो बाकी अब दूसरे को चेक करते तो वो क्या आता है इसका आंसर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन। जो आपके पास इक्वेशन थी उसके अंदर आपने अब 7 को पुट करना है x की जगह पे, तो क्या आएगा अब यहाँ पे अंडर रूट में 3, x की जगह पे 7 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 100 इज इक्वल माइनस है, आगे क्या आएगा यहाँ पे फिर x की जगह पे 7 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसके बाद आगे, अच्छा ये आ गया। अब 7 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 21 प्लस क्या आपके पास 100 है, इसका अंडर रूट माइनस क्या 7 इज इक्वल टू ये 4 ऐसे आएगा। अब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 121, इसका अंडर रूट माइनस क्या है 7 इज इक्वल टू 4। अब 121 का जो स्क्वायर रूट आता है वो आता है 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4।
अब देखिए यहाँ पे 11 से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 4। अब देखिए 7 जब हमने x की जगह पे 7 को पुट किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो और जब -12 पुट किया था तो उस वक्त आपका आंसर सेम नहीं आया था। तो आपके पास जो आंसर है आपका 7 आपका आंसर है, और जो -12 है वो आपके पास क्या है, वो आपका एक्सट्रीनियस है। ठीक है, तो इसके आगे EX। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 पहले चारों क्वेश्चन से थोड़ा अलग क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हमारे पास जो है ना, पहले 2 वैल्यूज़ दी गई थी, अब यहाँ पे हमारे पास 3 आ गई हैं। तीनों के ऊपर ही हमारे पास अंडर रूट है, लेकिन इसको भी सॉल्व वैसे ही करना है जैसे आपने पहले स्टेप में वहाँ पे आपने दोनों साइड्स पे स्क्वायर लिया था। तो यहाँ पे भी आपने दोनों साइड्स पे क्या करना है, स्क्वायर ही लेना है। तो देखिए कैसे लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड्स पे हमने फिर इसका स्क्वायर ही लेना है। x+5 प्लस क्या आपके पास x+21, इसका स्क्वायर ले लिया आपने, होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है x+60 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है ना, इसको अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इसको स्क्वायर रूट से कट कर देते हैं। ऐसे नहीं है, इसको अपने फॉर्मूले के साथ ओपन करना। तो कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे यह आएगा आपके पास a का स्क्वायर। ए के स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे x+5 के अंडर रूट का स्क्वायर, प्लस आपके पास ये b की वैल्यू है। तो b की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, x+21, इसका स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, +2 लिख के आगे a की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे x+5 अंडर रूट में, और दूसरी आपके पास क्या थी x+21, ये भी अंडर रूट में, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से कट, यहाँ पे x+60। ये इसको हमने फॉर्मूले के साथ ओपन किया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास ये स्क्वायर रूट से कट, ये स्क्वायर रूट से कट, तो यहाँ पे क्या आएगा x+5 और प्लस क्या आएगा यहाँ पे x+21 प्लस 2। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, बाहर वाली को नहीं। बाहर वाली अंदर से मल्टीप्लाई नहीं होगी, अंदर वाली को आपने मल्टीप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा, x को 21 से करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 21x। तो इसके बाद 5 को x से करेंगे तो क्या आंसर आएगा 5x, प्लस क्या आएगा, अब यहाँ पे 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 105, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे x+60। ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पे x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करना है। यहाँ पे x और x क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2x। अब इसके बाद प्लस का साइन है, 21 को हम 5 के साथ प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 26, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2। अब इसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं इनको भी आप इकट्ठा सिंप्लीफाई कर लोगे। अब ये x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर सकते हैं हम। यहाँ पे क्या आएगा 21 और 5 क्या आएगा यहाँ पे 26x, आगे क्या आएगा +105। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे x+60। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट के बाहर ये वाली वैल्यू है, इस यानी कि 2x+26 को हम उठा के इस साइड पे ले आएंगे। ठीक है, या हम ऐसे करते हैं, इसको नहीं भी लेके आते तो अंडर रूट वाली वैल्यू को इस तरफ ले आते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, जैसे आपका दिल करे वैसे आप कर सकते हैं। तो हम इस वैल्यू को उठा के इस तरफ ले आते तो अंडर रूट वाली वैल्यू को इस तरफ। तो यहाँ पे क्या आएगा 2x+26 तो पहले से ही है। अब ये इस तरफ ये प्लस x है तो यहाँ पे आके -x होगा। अब ये +60 है तो यहाँ पे आके क्या होगा -60 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये पूरी एक वैल्यू है। ठीक है, तो ये +2 है तो इस तरफ आके -2 हो जाएगा, और इसका अंडर रूट ऐसे कैसे रहेगा जैसे है आपके पास x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 26x प्लस 105। ठीक है, तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2x से x को निकालेंगे तो पीछे क्या रहेगा आपके पास x, आगे क्या आएगा यहाँ पे माइनस, तो -60 में से हम 26 को निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 34, इज इक्वल टू अब क्या आएगा यहाँ पे, ये ऐसे ही रहेगा यहाँ पे -2 अंडर रूट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे x का स्क्वायर प्लस 26x प्लस क्या यहाँ पे 105। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, इसे मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले इसका स्क्वायर लेंगे, तो स्क्वायर लेके हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे आएगा x -34, इसका स्क्वायर आ जाएगा आपके पास,
इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा -2 अंडर रूट में क्या है आपके पास x का स्क्वायर प्लस 26x प्लस क्या आपके पास 105 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फिर आपने फॉर्मूले के साथ ओपन करना, तो यहाँ पे क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस क्या आपके पास यहाँ पे b का स्क्वायर -2 a की जगह पे x और b की जगह पे 34, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे ओपन किया है। अब यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4 आएगा। याद रखिएगा कि स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं आता, तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो इसके बाद आगे स्क्वायर रूट से कट होगा, तो आपके यहाँ पे क्या आएगा x का स्क्वायर प्लस 26x, आगे क्या आएगा प्लस 105। ठीक है, इसको ब्रैकेट में ऐसे ही लिखना है। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, ये आपके पास x का स्क्वायर ऐसे ही आएगा। 34 का स्क्वायर कैसे है, 34 को 34 से मल्टीप्लाई करना है, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 3 ज़ा 12 और 1 13, इसके बाद 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, आएगा 6 5 1 1। तो क्या इसका स्क्वायर बना यहाँ पे आपके पास 1156, ये 34 का स्क्वायर है। ठीक है, माइनस इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 68x। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4x का स्क्वायर, क्योंकि 4 इसके साथ पूरी के साथ वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 को जब हम 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे 104x। ठीक है, प्लस 105 को हमने मल्टीप्लाई करना 4 के साथ, तो क्या आएगा 420। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस सारी वैल्यू को उठा के आपने इस तरफ ले आना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर, आगे क्या है प्लस 104x प्लस 420 आगे। अब ये वैल्यू पहले तो ये ऐसे ही लिख लिया आपने, अब इसको लिखना है आपने। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ पे आके -x का स्क्वायर होगा, इसके बाद ये प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस होगा 1156, आगे ये माइनस है तो यहाँ पे आके क्या होगा प्लस 68x। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे नेक्स्ट आपने क्या करना है, अरेंज करना है इसको, x स्क्वायर वाली वैल्यूज को एक साथ लिखना है। 4x का स्क्वायर माइनस क्या आएगा x का स्क्वायर, x स्क्वायर वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लिया, अब x वाली वैल्यू को इकट्ठा करना है, तो यहाँ पे क्या आपके पास 104x, आगे यहाँ पे क्या है -68x, आगे है प्लस 420, आगे है -1156 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये माइनस में नहीं है, ये प्लस में है। ठीक है, इसको अरेंज करना है आपने सिर्फ। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अच्छा, अब इसके बाद आगे नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x का स्क्वायर। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 172x, यानी कि दोनों को प्लस करेंगे, तो अब जब इससे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1156 में से हमने 420 को माइनस करना है, 1156 में से 420 को माइनस करना है 6 3, और यहाँ पे इसके बाद क्या आएगा 7, क्या आ जाएगा यहाँ पे 736 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो इसका आंसर आता है आपने मिड टर्म ब्रेक करके वो ही आंसर लाना है। तो अब यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो ये है 736 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 1 कैरी, 3 7 ज़ा 21 और 22, यानी कि 2208 इसका आंसर आना चाहिए। अब ये माइनस का साइन है तो इसका बड़ा फैक्टर बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको पैटर्न सिखाया था वैसे ही, यानी कि 173 से स्टार्ट होना है आपने, 173 1 ज़ार, फिर 2 3 4, 184 पे आके आपका पेयर बनेगा। 184 को जब हम क्या करेंगे 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2208। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास मैं करके दिखा देता हूँ, देखो 184 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ार क्या होगा 8, 8 2 ज़ार क्या होगा 16, 1 कैरी, 2 1 ज़ार 2 और 1 3 आ जाएगा, आगे 4 और यहाँ पे क्या आएगा 8 1 ज़ार 8 और यहाँ पे 1 8 0, अब यहाँ पे 1 कैरी था, 8 11 12 और यहाँ पे 2208। ठीक है, तो इसका पेयर बनेगा 184। ठीक है, ये इसका पेयर बनेगा 184 और 12, 3x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 184x, और आगे क्या आएगा यहाँ पे -12x -736 इज इक्वल टू। अच्छा, इन दोनों से जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास x कॉमन आएगा, तो पीछे क्या रहेगा 3x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो आपके पास 3x रह गया, प्लस का साइन, आगे 184x में से x कॉमन ले लिया तो 184 रह गया, आगे
माइनस का साइन, आगे इन दोनों में से आपके पास 4 कॉमन आएगा। 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3x आ जाएगा, आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब हम 736 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 184 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3x प्लस 18, ये कॉमन है आपके पास, और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ को हमने क्या करना है इकट्ठा करके लिख लेना है ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको भी 0 के इक्वल करना है, 3x प्लस 184 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आएगा 3x प्लस, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा माइनस 184, और यहाँ पे ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आगे हो जाएगा डिवाइड, माइनस 184 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 3। अब ये -4 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस, x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे +4, ठीक है। ये दो आंसर आ गए आपके पास। अब यहाँ पे चेकिंग करनी है आपने। चेकिंग के अंदर पहले आपने x की वैल्यू को -184/3 पुट करना है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू -184/3 इन इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी है, जो आपके पास क्वेश्चन है उसको हम इक्वेशन कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अंदर था आपके पास √x + 5 था, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे -184/3 प्लस क्या है यहाँ पे 5/1, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्लस फिर आपके पास था x √21 है, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे -184/3 प्लस क्या लिखेंगे आगे 21, ठीक है, इज इक्वल टू फिर आपके पास था x + 60, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे आप यहाँ पे -184/3 प्लस क्या आपके पास 60, ठीक है। तो सबसे पहले इसके नीचे भी 1 लगा लेते हैं, इसके नीचे भी, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं हो तो उसके नीचे 1 आएगा। तो अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसका एलसीएम लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, तो अब ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा -184 प्लस क्या आएगा यहाँ पे, अब ये 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 15, ठीक है, प्लस का साइन। अब इसके बाद आगे इसको भी ऐसे ही, इसका भी एलसीएम ले लेंगे हम। यहाँ पे क्या आएगा 3, इसका एलसीएम आ जाएगा, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -184, आगे है प्लस 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आ जाएगा, इसका भी आप क्या लिख लेंगे यहाँ पे √। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे इसका भी क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, तो 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -184 प्लस क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 180, यानी कि 3 को हमने 60 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -169, क्या आएगा -169/3 प्लस का साइन है। आगे यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, जब हम 184 से माइनस को करेंगे तो -121, क्या आएगा -121/3, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट में -4/3, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, देखो ये -1 है ना, तो -1 को हम अलग कर लेते हैं, मल्टीप्लाई पे क्या है यहाँ पे 169/3, ठीक है। तो इसी तरह अब यहाँ पे हम कर लेते हैं अंडर रूट को -1 को अलग, मल्टीप्लाई 121/3, इसी तरह इसको कर लेते हैं यहाँ पे भी -1 मल्टीप्लाई बाय 4/3। कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ेगा इसको, तो ये आपके पास माइनस में था तो हमने माइनस को अलग कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पिछले 9th क्लास में पढ़ा था कि जो आपके पास अंडर रूट माइनस, अब अलग अलग कर लेते हैं, अंडर रूट -1 को अलग, और इसको हम क्या करेंगे अंडर रूट 169/3 प्लस क्या आएगा यहाँ पे, इसको भी हम अलग कर लेंगे -1, ये मल्टीप्लाई क्या आएगा आपके पास 121/3। अच्छा, इज इक्वल टू इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे अंडर रूट 4/3, ठीक है। तो ये अंडर रूट -1 जो है वो अयोटा के इक्वल होता है। अब 169 का जो है स्क्वायर रूट आपके पास क्या होगा यहाँ पे 13, और इसका स्क्वायर रूट आपके पास नहीं आएगा, तो ये ऐसे लिखा जाएगा अयोटा के साथ, ठीक है। देखो 169 का अंडर रूट आपके पास 13 आता है, 3 का अंडर रूट नहीं लिया जा सकता तो वो वैसे के वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है, 121 का तो स्क्वायर रूट आ जाता है 11, आगे डिवाइडेड बाय 3 का अंडर रूट नहीं आता तो ये ऐसे कैसे रहेगा माइनस अयोटा आ जाएगा, ये माइनस अंडर रूट -1 अयोटा में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब इसी तरह यहाँ पे 4 का अंडर रूट तो आता है 2, 3 का नहीं आता तो ये 3 का अंडर रूट ऐसे रहेगा और साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे अयोटा। अच्छा, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा इसका यहाँ पे
ये आ जाएगा यहाँ पे √3। अब इसके बाद यहाँ पे एज इट इज़ आप यहाँ पे लिख लोगे 13 आयोटा प्लस क्या है यहाँ पे 11 आयोटा इज इक्वल टू 2/√3 आयोटा। ठीक है, अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे 24 आयोटा ओवर √ क्या है आपके पास यहाँ पे 3 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय √3 आयोटा। देखिए इसका आंसर सेम नहीं आया, तो ये आपके पास क्या है, ये एक्सट्रीनियस रूट है। अच्छा, अब आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, जो आपके पास इक्वेशन है उसके अंदर आपने x की जगह पे 4 को पुट करना है। तो क्या इक्वेशन है आपके पास यहाँ पे देखें, तो x + 5 है, तो x की जगह पे हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे 4 + 5। ठीक है, अब इसके बाद आगे आपके पास है x + 21, तो अब यहाँ पे √ में क्या लिखेंगे, 4 की जगह पे x की जगह पे 4 + 21 आ जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा x + 60 है, तो x की जगह पे 4 लिखेंगे प्लस 60 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा √9 प्लस क्या आएगा, अब दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा यहाँ पे 25 √25 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 64। अब ये आ जाएगा 3 और इसका आंसर क्या आएगा 5 इज इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा 8। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास दो आंसर थे, एक था -184/3 और दूसरा आंसर था आपके पास 4 का आंसर तो सेम आ गया, जबकि जो पहला था आपके पास -184/3 उसका आंसर सेम नहीं आया था। तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे 4 आपका आंसर है और -184/3 ये आपके पास क्या है, ये आप इसका एक्सट्रीनियस है। तो ये आपका आंसर आ गया है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।